We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भागलपुर के बंगाली टोला में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक बार तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से तमाम इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। वहीं पर एक ये घर है जिसके सामने ही इतना पानी है कि लोग अगर उतरेंगे तो घुटने भर से ज़्यादा पानी जो है वो आ जाएगा। अब सामान कैसे जाता होगा और कैसे लोग बाहर आते हैं, एक बार उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्योंकि जो घर है हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करें किस कदर पानी जो है। एक बार मैडम आप यहाँ अगर आएँ तो आपसे बात करेंगे। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अगर लोग अपने घर के बाहर जो है वो चबूतरा आमतौर पर बनाते हैं बैठने के लिए, वहाँ तक जो पानी घुस गया। क्या नाम है आपका? वंदना देवी। अच्छा वंदना जी, कैसे आप लोग जाती आती, क्योंकि इतना पानी है, अगर हम भी खड़े हैं तो घुटने भर से ज्यादा जो है कमर भर पानी जो है। कमर भर पानी है, बच्चा लोग का स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं। 1 नंबर वार्ड में आती है, नगर निगम है। तो क्या कोई राहत शिविर या कुछ खाने के लिए कुछ सामान मिलता हो राहत शिविर के द्वारा? कुछ नहीं मिलता है। यहाँ का वार्ड भी एक बार भी नहीं झांकने आती है। वार्ड के जो सदस्य हैं वो एक बार भी नहीं आए? एक बार भी नहीं। तो बिजली पानी इसी तरीके से निकलते हैं आप लोग भी? तो बच्चों का खाना पीना कुछ नहीं, सब कुछ नहीं मिलती है। कुछ नहीं अपना जो है कुछ लोग घर देखिए में, ऊपर भी हाँ, बैठे हुए हैं, वहाँ उनकी भी भी है। परेशानी आप देख सकते हैं किस कदर है। कुछ और लोग भी हैं। आप कैसे जाते, कहाँ जा रहे हैं आप? ऐसे जा रहे हैं श्री रामपुर सर। तो दिक्कत होती है क्योंकि पूरा पानी जितना है आप भी देख रहे हैं कि कमर से ज्यादा पानी पूरा पूरा पानी है सर, पूरा एकदम यहाँ वहाँ पूरा एकदम ऐसे हिल के ही जाते हैं आते हैं। तो सरकार कुछ तबीयत भी खराब हो जाएगी ऐसे में? तबीयत खराब हो ही जाता है सर, बहुत है कि। तो घर के अंदर भी पानी है? हाँ घर के अंदर भी डड़ा भर पानी है सर। कोई सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है अभी सर, कोई कितने राहत दिनों से ये पूरा इलाका जो है वो डूबा हुआ है? सर। लगभग 8-10 दिन हो गया, 8 दिन तो लगभग हो ही गया है। 8 दिन से डूबा हुआ है। कोई नहीं आता यहाँ? क्या सरकार की तरफ से बोट नहीं चलाया जा रहा? नहीं, बोट कहाँ चल रहा है सर, देख लीजिए कहीं भी नहीं। ऐसे हेल के जाते हैं, वहाँ तो डूबा भर पानी होता है। तो सारा सामान जो देखिए एक बार वो तस्वीर दिखाएंगे कैसे जो बाबा हैं वो डूबते हुए आ रहे हैं। सारा सामान जो है उनका उनके सर पर है और करीब सर तक जो है, कमर से ऊपर भी कह सकते हैं। देखिए उनके सर तक जो है वो पानी आ गया है और परेशानी इस कदर है। आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। बाढ़ का प्रकोप जो है वो भागलपुर जिले में है। तमाम घर देख सकते हैं किस तरीके से डूबे हुए हैं और ये इलाका जो बंगाली टोला का है और यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं या फिर राहत शिविर की बात की जाए तो ये तमाम चीजें केवल नाम के लिए है, काम के लिए कुछ नहीं होता। यहाँ पर किसी तरीके की कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो सरकार की नजर नहीं आ रही। देखिए इस वक्त भागलपुर के उस ग्रामीण इलाके में है जहाँ पर बाढ़ का पानी जो है वो पूरी तरीके से घुस चुका है। हम दिखा सकते हैं किस तरीके से जो तमाम घरें हैं वो डूब गई। ये कौन सा इलाका है भैया? ये श्री रामपुर है। तो ये पानी कब से आया और कितना पानी है? पानी तो इधर आने से हो गया है 10 दिन। तो सबके घर में पानी घुस गया है? हाँ सबके घर में पानी घुस गया है। कितना पानी होगा यहाँ पे? पानी तो हैला हो जाता है उस जगह। कौन सा पुल? ये पुल जो है ना इतने का सूखा है, यहाँ से यहाँ पे है। हाँ तो इतने का सूखा है और जो है यहाँ से वहाँ पर रियाज मेरीपुर सारा पानी में तो आ गया है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बैरिया से आ रहे हैं। अच्छा वहाँ पूरा डूब गया आप लोग का घर? डूब गया है। कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे 4-5 रहते हैं और सब यहाँ पे आ गया है। सब लोग बाहर आ गए हैं? हाँ सबको यहाँ भेज दिए CTS डोरी मासे डोरी। तो यहाँ दिक्कत होता होगा, सब घर का सारा सामान बह गया होगा? हाँ जिसको जैसे वह ऊंचा करके पर मचान बना के उस पर रखा गया है और जो सब भाग गया था अब रात में टक गया तो भीज गया। ये हर साल बाढ़ आता है कि इस बार पहली बार? हर साल आता है, यही हाल होता है। तो देखिए हर साल बाढ़ का प्रकोप जो है वो इसी कदर नजर आता है। मवेशी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मवेशी है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा और परेशानी का सबक ज़रूर हो चुका है क्योंकि जितना अंदर जाएंगे पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जितना अंदर इस वक्त हम घुसते जाएंगे पानी उतना ही ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है और परेशानी का सबक जो है वो ख़ास तौर पर इस इलाके के लिए हो चुका है। भागलपुर इस बार पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। ये वो इलाका है, सभी के घरों में पानी जो है वो घुस चुका है। आप एक बार तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो अपने घर तक जो है पानी लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो इसी तरीके से पानी में जाते हैं? जी जी दिक्कत भी होता है? बहुत दिक्कत हो रहा है अच्छा, सर। इधर देखिए बताइएगा। तो इतना पानी लेकर कहाँ से पानी लेकर बहुत दिक्कत है सर। कहाँ से पानी लेकर जा रहे हैं? ऊपर से नल से। आप कहाँ जा रहे हैं? जो हम जा रहे हैं घर। अच्छा इधर ही घर है। चलिए चलते चलते बात करेंगे क्या दिक्कत होता है। दिक्कत क्या नहीं कि पत्ता बिछवा देता है, उठवा देता है सिविल पर से, और क्या। पानी कितना है यहाँ पर? पानी तो यानी कि बहुत ज्यादा है। मतलब जितना अंदर जाते जाएंगे पानी हाँ
तो घर के अंदर भी पानी चला गया? घर के अंदर भी पानी है। तो कैसे रह रहे हैं फिर घर पे? कैसे रह रहे हैं? पानी में? हाँ, सरकार की तरफ से कोई शिविर विविर लगाया गया? सिविल लगा है तो एक दिन खाना चलता है, 3 दिन ऐसे ही रहता है भूखा प्यासा। रात में बैठे खाना खाने के लिए पत्ता चलवा दिया, खाने ने अच्छा, पत्ता चलवा दिया सरकार, खाना नहीं मिला। न। ये कितना दूर तक इसी तरीके का स्थिति है? बहुत दूर तक, कम से कम 2-4 किलोमीटर तक। हर साल होता है या इस बार पहली बार आया है ऐसा? हर साल ही होता है। तो सरकार कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। ये गंगा का पानी है या कोसी का पानी आता है यहाँ? का पानी, गंगा का पानी हाँ। उधर आ जाता है। तो देखिए ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। डेंगू का व्यवस्था जैसे देखिए हम लोग जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग सारा सामान जो है अपने हाथों में लेकर जा रहे हैं। जिस दूरी तक हम जा सकते हैं वो तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके की तस्वीर है और क्या भयावह स्थिति है। तमाम घर जो है वो पानी के अंदर जलमग्न है और ये पानी जो है वो गंगा का पानी है। गंगा जो है वो रौद्र रूप ले चुकी है और यही एक कारण है कि देखिए किस तरीके से मवेशी भी डूबे हुए हैं, आम लोग भी देखिए किस कदर कहाँ तक पानी उनके पहुँच चुका है। वो अपने घर जा रहे हैं अपना सामान लेकर, लेकिन इस कदर पानी है कि इससे ज़्यादा जो है वो जा नहीं सकते हैं। हम आपको जहाँ तक जा सकते हैं, देखिए अगर इससे ज़्यादा हम भी जाएंगे तो पूरी तरीके से डूब जाएंगे। ये मंदिर आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर के प्रांगण के अंदर भी पानी घुस चुका है और इससे ज्यादा अगर हम जाएंगे तो पूरी तरीके से जो है वो डूब जाएंगे। आप क्या लेके सामान जा रहे हैं? अक्षय कुमार। क्या है? अक्षय कुमार। अच्छा, अक्षय कुमार नाम है। हाँ। तो अक्षय जी बताइए क्या लेके जा रहे हैं सामान? इसमें राशन पानी ले जा रहे हैं घर में। अच्छा, इधर देख के बताइएगा, पीछे घूमिएगा। खर्च लगा, सब्जी सब हरा सब चीज लेके जा रहे हैं तो घर में तो पानी हो गया। इधर हाँ। घूम के बताइए जरा। डुबा का सब को नहीं न खाता है ना पे, जिसका घर डुबा है सबका घर डुबा है, जिसको ऊपर पे रहता है तुम मुक्त उनके आई नो। जब रिलीज मिलता है डुब्बा वाला तो वार्ड मुखिया सरपंच सब ने गलत करता है, घुसखोरी करता है, पैसा आधा लेता है, सामान सब जो है वो सब अपने रख लेता है। घुसपैठी आधा पैसा मांगता है। कितना दूर आपका घर है? सब ने वार्ड से आधा पैसा मांगता है, तब कदाच पास होगा तो नहीं मिलता है डुब्बा का पैसा 7,000। जो देता है घुसपैठी 3,000, उसको 7,000 मिलता है। तो देखिए परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर है और देखिए जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं करीब 6 फीट से ज़्यादा जो है यहाँ पर पानी आराम से होगा। लोगों के घर के बाहर जो है वो पानी आप देख सकते हैं किस तरीके से है। लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ये घर आप देख सकते हैं, इस घर से निकलते के साथ ही पानी इस कदर है कि लोगों को परेशानी हो जाएगी। कई लोग जो हैं वो अपना सामान लेकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सभी के घर में जो है वो पानी आ चुका है और सामान देखिए किस कदर हाथों में बैग लेके। क्या पढ़ाई करते हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ घर है आपका? सारा सामान घर के अंदर पानी घुस गया है। बुक सब है इसमें। तो बुक को तो और आपने डुबाने ले जा रहे हैं आप उधर? नहीं, पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, पढ़ के आ रहे हैं। तो यार कितना दूर है? पानी में डूबते नहीं है फिर? डूब के आते हैं। तो ये आपका बुक वुक भीगता नहीं है? सर पे। अच्छा, सर पे लेके जा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो देखिए व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि ये तस्वीरें जो हैं आपको नज़र आ रही हैं। तमाम जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें हैं और आपको एक बार बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा का ये रौद्र रूप जो है वो आमतौर पर ऐसा कई जगहों पर फिलहाल बिहार में देखने को मिल रहा है। भागलपुर हो, बेगूसराय हो, इसके अलावा आरा का कुछ इलाका और बक्सर के कुछ इलाके में ऐसी ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोसी जो है वो रौद्र रूप ले चुकी है। मधेपुरा, सुपौल में ही ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो आमोमन देखने को मिल रही है। देखिए इस वक्त भागलपुर के उस इलाके में मौजूद हैं हम जहां पर जो पानी है और खासतौर पर गंगा का पानी जो है इस पूरे इलाके में घुस चुका है। एक बार ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम मंदिर जो है वो पानी के अंदर जलमग्न हो चुके हैं। मवेशी से लेकर आदमियों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तरफ देखिए कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं और एक जो दादी माँ है वो आपको नजर आएंगी इस घर के अंदर बैठी हुई हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो उनको हो रही है। हम एक बार वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पानी जो है जितना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा उन्हें परेशानी हो रही है वो अंदर जो है इस रूम के अंदर बैठी हुई हैं और कोशिश जो है कि प्रशासन जो है ज़िला प्रशासन खास तौर पर इनकी मदद कर सके। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर खाना भी जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है। ये वो इलाका है, ये इनका घर है और घर के अंदर देखिए किस तरीके से पानी जो है वो फिलहाल घुस चुका है। कितनी परेशानी जो है इन्हें हो रही है। ये पूरा सामान लेकर जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, बावजूद इसके जो प्रशासन जो है वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। देखिए जिस कदर हम यहाँ बढ़ते जा रहे हैं पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए जो ये दादी माँ है यहाँ पर बैठी हुई है। क्या नाम है आपका ये बताइए पहले? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी है। तो ये
कौन इलाका है और यहाँ पर इतना पानी कब से आ गया? ई का पानी आज 5-6 दिन से हो गया डायरेक्ट बेटा। ई कल नहीं पाएगा कुछ, सब घर सामान हिल गया, देखिए सामान पानी में डूबा हुआ है। खाने रहती है कि कोई और भी रहती है, सब भाग गया बेटा, 3 है, सब चल गया ले रहा। हम अकेले कहाँ जाएंगे बेटा, हम कोई पति भी नहीं है। हम आपको छोड़ के चले गए? हाँ, बड़ा बड़ा बच्चा अपना अपना ससुराल चल गया, हम अकेले हैं। कैसे खाना बनाएंगे, कैसे पानी लाएंगे, कैसे निकास करेंगे, हिल नहीं पाते हैं, क्या करेंगे बताइए बेटा। क्या सरकार की तरफ से कोई चीजें खाने को मिली, कोई राहत शिविर दिया बेटा? कुछ नहीं दिया। घर गिरी देखिए जाके, सब पानी में हिल रहा। क्या जान बचाएंगे, सामान समेटेंगे, क्या समेटेंगे? देखिए बेटा की स्थिति है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जाइए अंदर। किस तरीके से जो स्थिति है वो आपको नजर आ रही है कि जो तमाम घर है उसके अंदर पानी जो है वो घुस चुका है। लोगों को परेशानी किस कदर हो रही है ये तस्वीर आपको बता रही होगी, क्योंकि पूरी तरीके से जो ये इलाका है, कौन सा ये गांव हुआ? ये बंगाली टोल। बंगाली। हाँ, देखिए यही वो बंगाली टोला है जहाँ पर पानी जो है वो बाढ़ का आ चुका है। गंगा का जो रौद्र रूप है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। भागलपुर में इस कदर पानी जो है वो आप देख रहे हैं। यहाँ से शहर का इलाका बहुत दूर नहीं है, थोड़ी दूर पर शहरी इलाका भी यहाँ से नजर आएगा। लेकिन आप दूसरी तरफ देख सकते हैं लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये बाहर की एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप इससे आगे जाएंगे परेशानी जो है वो बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं जितना आगे बढ़ते जाएंगे पानी जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों को परेशानी ज़रूर हो रही है। और ये इलाका जो है वो रिहायशी इलाका है, ये वो इलाका नहीं है जहाँ पर जो कह सकते हैं कि पानी जमा हो सके। लेकिन फिर भी रिहायशी इलाके की ये तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों को चिंता में डाल रही है कि क्या जिला प्रशासन पहले से तैयार था या नहीं था। लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है कि लोग अपने सामान को जो है वो हाथ में लेकर जा रहे हैं और जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोग जो है अपने तमाम चीज़ों को लेकर हाथ में ही लेकर जा रहे हैं। और पानी इस कदर है कि लोग आराम से यहाँ पर डूब सकते हैं, लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता, ये कहावत जो है यहाँ पर सटीक बैठती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, भागलपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।